ओस्टियोपोरोसिस अनदर डिजीज है हमारी। ओस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोरस बनना, बोन के अंदर बोन बन जाते हैं, नीचे के बोन वीक हो जाते हैं। और इसके अलावा ब्रिटल बोन का मतलब होता है कमजोर हो जाते हैं, इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, मीन जिसको हम कहते हैं कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फिर आसान वर्डिंग में याद कर लो कि ओस्टियो मीन बोन एंड पोरस, पोरोसिस मीन पोरस वीक और ब्रिटल बोन। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे बोन के अंदर डीमिनरलाइजेशन होती है, बोन की जो डेंसिटी है वो खत्म हो जाती है और बोन कमजोर हो जाते हैं या ब्रिटल हो जाते हैं, मींस के आसानी से स्लाइडली उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाते हैं और सम टाइम बिना इसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। इन दिस द बोन डेंसिटी इज लॉस, इसके अंदर बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो जाती है, मीन के बोन के अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन हो जाती है, बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं लेट्स सपोज कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम वो बोन में से बाहर आ जाते हैं एंड द बोन बिकम प्रोन टू फ्रैक्चर, और बोन इजीली या प्रोन होता है, कभी भी इस पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन की है लोगों ने ओस्टियोपोरोसिस की। सही, कहीं पर आपको मिलेगा कि प्राइमरी या लोकल या जनरलाइज, प्राइमरी और ओनली सेकेंडरी, लेकिन ज्यादातर इन दो के बहुत चलती है, रिक एंड मिल्टन की क्लासिफिकेशन ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। इन्होंने क्लासिफिकेशन की कि प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस होगा। प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस के अंदर इन लोगों ने दो क्लासिफिकेशन डाली, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए के अंदर वो वाला ओस्टियोपोरोसिस होगा कि जिस फीमेल को मेनोपॉज हो जाता है और उसके बाद अगर ओस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं, इनके पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इसके जो मेन काज होते हैं वो मेंसेस साइकिल का स्टॉप होना है। उसके बाद अगर किसी फीमेल को हो जाती है ओस्टियोपोरोसिस, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज प्राइमरी टाइप ए पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस। सेकंड नंबर टाइप बी, इसको इसने नाम दिया सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस। सही है, सिनाइल वर्ड जहां पे आया जाए इसका मतलब होता है ओल्ड एज से रिलेटेड। ओल्ड एज के अंदर 80 प्लस, जब 80 प्लस हो जाते हैं तो बोन के अंदर वैसे भी डिजेनरेशन वाला प्रोसेस चल रहा होता है, तो बोन की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है और ओस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं बंदा, उसको हम कहते हैं कि दिस इज सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस। एक को इसने नाम दिया सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर केसेस ओस्टियोपोरोसिस के हमें मिलते हैं सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस वाले। सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस को या ये वर्ड कहीं पर भी आ जाए कि सेकेंडरी कोई भी डिजीज हो या सेकेंडरी काज हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कहीं और पर प्रॉब्लम होता है और डिजीज बोन के अंदर हो जाती है। ठीक, कहीं पर भी अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी क्लासिफिकेशन या काज की बात कर रहे होते हैं तो प्राइमरी में उसे ऑर्गन के अंदर मसला होता है, वाइल जो सेकेंडरी काज या सेकेंडरी डिजीज है मसला कहीं और होते हैं बॉडी के किसी और ऑर्गन के अंदर, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट उसी टिश्यू के ऊपर होते हैं, वहां पे बीमारी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। फॉर एग्जांपल अगर किसी का पैराथायराइड हार्मोन लेवल इंक्रीज हो, मैं वो मैकेनिज्म समझा दूंगा आप लोगों को। पैराथायराइड हार्मोन की जब रफ्तार बढ़ जाती है, सही है, तो ये क्या करते हैं, बोन की डीमिनरलाइजेशन होती है, कैल्शियम बोन में से बाहर आ रहा होता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो एक काज ये है सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस के। सेकंड अदर डिजीज, लेट्स सपोज बहुत सारे ये जो हम काज देख रहे होते हैं ये सारे सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस के काज हैं। मल्टीपल डिजीज ऐसी है जिसकी वजह से सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस होता है। एक को इसने नाम दिया ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसके अंदर वो वाले जीन्स अल्टर हो जाते हैं, उसके अंदर म्यूटेशन होती है जो स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाते हैं, स्पेशली कोलेजन प्रोटीन टाइप 1, ठीक है, और कोलेजन प्रोटीन टाइप 1 बोन के स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो उसके अंदर दो किस्म के जीन थे, कोलेजन टाइप 1 यानी ए जीन एंड कोलेजन A2 जीन। ये दो जीन अगर म्यूटेंट थे, ठीक, तो उस पेशेंट के अंदर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बहुत रेयर डिसऑर्डर होते हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। कुछ ओस्टियोपोरोसिस ऐसे होते हैं कि वो उसके काज अननाउन होता है, अननाउन काज की वजह से ओस्टियोपोरोसिस चल रहा होता है। मल्टीपल डायग्नोस्टिक टेस्ट सब डॉक्टर करते हैं लेकिन कोई काज को ढूंढ नहीं पाते, उसको इन्होंने नाम दिया आइडियोपैथिक डेविनियन ओस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस तो होता है लेकिन अंडरलाइंग काज का पता नहीं चल रहा होता है, यानी अननाउन रीजन की वजह से ओस्टियोपोरोसिस। तो ये रिक एंड मिल्टन की क्लासिफिकेशन थी प्राइमरी और सेकेंडरी ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और आइडियोपैथिक ओस्टियोपोरोसिस, ये याद रखें। तो उस प्राइमरी के अंदर टू टाइप्स हैं, एक आफ्टर मेनोपॉज अगर ओस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं वो टाइप ए है, और इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर अगर होता है तो टाइप बी है या सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस है।
फिर मोस्ट कॉमनली लोगों को सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर मसला किसी और बीमारी की वजह से, किसी और काज की वजह से खराबी आ जाती है बोन के अंदर डीमिनरलाइजेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन बनाने वाले जीन्स म्यूटेंट होते हैं। और आर्टिफिशियल डिवीजन ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का काज अननोन होता है, नहीं पता चल रहा होता है, अननोन रीजन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस चल रहा होता है। काजेस ऑफ सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के मल्टीपल काजेस हैं, इसलिए हम क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं कि याद रखने में आसानी हो। नंबर फर्स्ट पे आपको ड्रग्स, ऐसे कौन से मेडिसिन है जो ऑस्टियोपोरोसिस काज कर रहा होता है। नंबर फर्स्ट पे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर कोई स्टेरॉइड ड्रग इस्तेमाल कर रहा होता है। सेकंड पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस काज करते हैं। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट मेडिसिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये सारे क्लासेस ऑफ ड्रग्स है, अगर ये हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। सेकंड नंबर पे न्यूट्रिशनल कॉजेस है। न्यूट्रिशन कॉजेस के अंदर बेड डाइटरी हैबिट, मींस के खाना टाइम पे नहीं खाना, ठीक है, प्रॉपर या ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं लेनी, ठीक है, ज्यादा हमेशा ही फास्ट फूड खानी है, ठीक है, विटामिन डी वाली डाइट नहीं लेनी है, ठीक है, जिस डाइट के अंदर कैल्शियम हो वो नहीं लेनी हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेड डाइटरी हैबिट, एक काज ये। इसके अलावा एनोरेक्सिया, अगर किसी को भूख नहीं लगती, सही, एक अंडरलाइन काज वो भी है, क्योंकि इसके अंदर मेन जो एलिमेंट्स है वो कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट, ये कहां से आते हैं, हमारे खुराक से, तो पेशेंट खाना भी नहीं खाएगा, लीडिंग टू सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा स्टारवेशन, स्टारवेशन सुना है इधर बता देगा स्टारवेशन हो गई सर जी नहीं, आप बता भूख लगी नहीं, या नहीं, आप नहीं बताना, ऐसा स्टारवेशन नहीं ना लगना, यानी मतलब नहार मोरे है ना, नहार मोरे सही। देखो स्टारवेशन का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कुछ नहीं खाना, भूखा रहना। भूख लगती भी है या नहीं लगती वो बात नहीं, लेकिन जैसे रमजान में हम भूखे रहते हैं ना, भूख तो लगी होती है, ठीक है, हम एनोरेक्सिया के शिकार नहीं होते। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर कोई भूखा रहता है, जैसे अक्सर हम खाने को इग्नोर कर रहे होते हैं कि अभी काम कर रहा हूँ बाद में खा लूंगा, इसके साथ साहब के साथ हमेशा ऐसा होता है, इस वक्त नाश्ता भी नहीं करता, कभी कभी 7 बज जाते हैं इसके खाने को, दिन वाले खाना, ठीक, तो इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग स्टारवेशन लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। इससे ये थकावट के शिकार होते हैं, इसको हड्डियों के ट्यूमर में दर्द हो रहा है, ठीक। नंबर 13 पे नहीं, ये रियलिटी मैं हकीकत बता रहा हूँ, सही है, कोशिश करो खाने के टाइम पे जहाँ पे आपको भूख लग जाती है, सेपेरिक और गैस्ट्रिक फेज में वो एंजाइम और केमिकल रिलीज होते हैं, वो बाद में नहीं होते, बाद में हम कहते हैं कि आप भूख नहीं लगी है, भूख खत्म हो गई, क्योंकि वो भूख इंड्यूस वाले एंजाइम हार्मोन केमिकल फिर बाद में सीक्रेट नहीं होते। थर्ड नंबर पे हार्मोन है, ओबेसिटी भी काज करते हैं ना, हाँ ओबेसिटी भी। हार्मोन के अंदर अगर हम बात करते हैं, गोनेड्स ड्राउन होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन एंड ओवरी। इसके अलावा हाइपरपैराथायराइडिज्म, अगर पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपरपैराथायराइडिज्म, वो भी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस काज करते हैं। नंबर 4 पे हम इन्फेक्शन की बात करते हैं, एचआईवी या एड्स, ये उसके कॉलेज रिजल्ट है एड्स की। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी या कोविड-19 और ओस्टियोमाइलाइटिस की वो इन्फेक्शन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और स्पेशली सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। नंबर 5 पे अदर फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो अदर फैक्टर के अंदर स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं इसके अंदर जेनेटिक्स को भी डाला है, ठीक है, और कुछ बुक्स ने जेनेटिक्स की जो खाद है उसको अलग क्लासिफाइड किया है। तो अदर फैक्टर के अंदर आप लोग याद रखो कि स्मोकिंग है प्लस अल्कोहल कंजम्पशन। नंबर 6 पे हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल काज की, इम्यून सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी डिसऑर्डर हो जाती है जिसकी वजह से सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो फर्स्ट पे लिखो सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस यानी SLE, ठीक है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। या ऑटो आर्थराइटिस अगर किसी को हो जाता है, यानी इनकी बॉडीज की वजह से अगर किसी को जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है,
वो। नंबर 7 पे जीआई सिस्टम के अंदर अगर मेल एब्जॉर्प्शन है, तो ये मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब कि खुराक प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, उसके एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर्ली नहीं हो रही, तो लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि मेल एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, ठीक, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो मैकेनिज्म मैं आप लोगों को समझा दूंगा, तो ब्लड के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक, पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेंगे, पीटीएच हार्मोन की सीक्रेशन करेंगे, बोन के अंदर जो स्टोर कैल्शियम है उसको ब्लड में लेकर आते हैं ताकि मिकदार पूरा हो जाए, सही, तो इसलिए मेल एब्जॉर्प्शन भी एक आता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो इंटेस्टाइन की बीमारियां होती है उसकी वजह से भी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके अलावा लिवर डिजीज भी पास कर रहा होता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। नंबर 8 पे अगर हम ब्लड की बात करते हैं, सही, हेमाटोलॉजिकल, मैंने हेमोलाइटिक लिखा है इसको हेमाटोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल काज के अंदर हेमोलाइटिक एनीमिया, इसके अलावा डिफरेंट कार्सिनोमा ऑफ द ब्लड वो भी काज कर रहे होते हैं और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। नंबर 9 के अंदर जेनेटिक, और जेनेटिक के अंदर जीन्स की म्यूटेशन, स्पेशली ये 2 टाइप्स के जीन ये रिकॉल A1 एंड कोलेजन A2 जीन, ये दो जीन अगर म्यूटेट होते तो बोन के अंदर स्ट्रक्चर प्रोटीन नहीं बनेंगे, बोन पोपले होंगे। एक बार फिर से सुन लो, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होते है बोन का पोरस होना, बोन के अंदर होल बनना, बोन अंदर से पोपले हो जाते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाती है, या दूसरे अल्फाज में बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, बोन के स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सही, डीमिनरलाइजेशन हो जाती है और आसान होता है, यानी प्रोन होते हैं, आसानी से उसके अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, उसको 2 में डिवाइड किया, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और टाइप बी के अंदर सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस यानी ओल्ड एज के अंदर होता है। उसके बाद सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके कारण किसी बीमारी की वजह से अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का मतलब होता है कि ये बाय बर्थ होते हैं और इसके अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, कोलेजन बनाने वाले जीन, 2 टाइप के जीन है उसके अंदर म्यूटेशन होती है, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। और ऑडियोपैथिक, अगर किसी को अननोन रीजन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उसको हम कहते हैं ऑडियोपैथिक डिवीजन ऑस्टियोपोरोसिस। फिर काजेस के अंदर सबसे पहले ड्रग्स के अंदर स्टेरॉइड ज्यादा को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटी एपिलेप्टिक और इसके अलावा एंटीकोगुलेंट। सेकंड नंबर पे न्यूट्रिशन, ये अगर अच्छा खाना खुराक टाइम, इसके अलावा एनोरेक्सिया और स्टारवेशन है, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर लोग भूखे रहते हैं। थर्ड पे हार्मोनल डिसऑर्डर यानी डायबिटीज, पैराथायराइड हार्मोन की एक्सेसिव मिकदार और इसके अलावा हाइपोगोनेडिज्म यानी सेक्स ग्लैंड की साइज का कम होना, ठीक है, यानी टेस्टिस और इसका साइज अगर कम हो। इसके अलावा इन्फेक्शन के अंदर HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी और ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये याद रखें। जीआई के अंदर माल एब्जॉर्प्शन, IBS यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या बाउल डिजीज और इसके अलावा कुछ लिवर डिजीज होते हैं। अदर के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और इम्यूनोलॉजिकल के अंदर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके अंदर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हम देख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी लेटर स्टेज के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कोई सवाल, कोई क्वेरी इसके अंदर? ये एंटी एपिलेप्टिक्स एपिलेप्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन